नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस और आज हम खास चर्चा करने वाले हैं बिहार पे, क्योंकि बिहार में बहुत जल्द सरकार बदलने वाली है। बहुत जोरों से चर्चा है। पटना से लेकर दिल्ली तक जितने भी मीडिया वाले हैं सभी लोग इसी तरफ रुख किए हुए हैं कि वो चाहते हैं और उनका जो व्यूअर जो है वो शायद वो चाहती है कि बिहार में सरकार बदल जाए और किसी और को मौका मिले। बातें बहुत है। कोई बोलता है कि बीजेपी खुद अपने बलबूते और खुद का मुख्यमंत्री बना सकती है। कोई बोलता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कोई बोलता है कि तेजस्वी फिर डिप्टी सीएम हो जाएंगे। क्या होगा, ये बात भी बहुत गंभीर है। आज मेरे साथ हैं मुखलाल सिंह जी। क्या कहेंगे? बहुत सारी चर्चाएं हैं। बिहार में सरकार बदलेगी क्या? आप लोग क्या देख रहे हैं? क्या ऐसे आप लोग बदलना चाहते हैं कि रोकना चाहते हैं कि 2025 में भिड़ना चाहते हैं? क्या प्रोग्राम है? देखिए, सरकार पलटेगी, बदलेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार बनेंगे, बीजेपी में ही साथ रहेंगे, ये सब कुछ बात केवल नीतीश कुमार के सिवा कोई नहीं जानता है। नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं और वो दिन रात सोचने वाले आदमी हैं। वो जब परिणाम निकलेगा तभी बताया जा सकता है। लेकिन एक बात जो मुझे पता है, नीतीश कुमार पहले कुछ डिसाइड कर लेते हैं और डिसीजन के बाद अपना रंग दिखाते हैं। अभी उनका रंग थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया है। जैसे कहीं पे भी कोई फंक्शन कर रहे हो, अकेले कर रहे हैं। सरकारी फंक्शन भी अकेले करते हैं। दो डिप्टी सीएम है उनके साथ, उसके साथ नहीं करते। उनका इरादा कुछ तो अकेला का ही, अकेला आदमी। उनका एक किताब भी है, उस किताब को पढ़ेंगे तो थोड़ा और उनके बारे में समझ में आएगा। तो उनका जो चाल चलन है, जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ, ये तो मुझे पक्का दिख रहा है कि वो सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो नेगोशिएशन मोड में होंगे अपने पार्टनर के साथ, बीजेपी के साथ। और दूसरा, वो अपना भविष्य, बीजेपी तो उनका नामो निशान मिटाने का कई बार प्रयास कर ही चुकी है। कोई भी नेशनल पार्टी या क्षेत्रीय पार्टियों को मिटाना चाहती है, यह सब कोई जानते हैं। पॉलिटिक्स में हर कोई एक दूसरे को मिटाना चाहता है। प्रतिद्वंदिता की तो लड़ाई है, ऐसा क्या ही है। तो सब ठीक भी है पॉलिटिक्स में। कौन किसको धोखा दिया, पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट धोखा ही है, सब कोई जानते हैं इसे। तो कौन किसको धोखा देगा, कौन किसको धोखा नहीं देगा, सब सर्वाइवल का खेल है। नीतीश कुमार आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। आरजेडी नीतीश कुमार को स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी? स्वीकार करने में आरजेडी में मुख्यमंत्री पद में होंगे। अब मैं जानता हूँ, पॉलिटिकल पार्टियों में मैं भी जाता हूँ, लेकिन जो शीर्ष नेता है उनके मन में क्या चल रहा है, एक उनके साथ रहने वाला आदमी को थोड़े बता देंगे। वो संभावनाओं का खेल है, कौन नहीं चाहता। अच्छा, यहाँ इंटरप्ट करेंगे हम, सिर्फ एक सवाल करेंगे। बिहार के लोग क्या चाहते हैं? नेताओं की बात छोड़ दीजिए। आप एज ए बिहारियन और पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे ओहदे पे हैं। बिहार के लोग मौजूदा स्थिति में क्या लग चाहता है? बिहार का लोग इंटरेस्ट है उसको कि तेजस्वी सीएम बन जाएं या नीतीश कुमार हट जाएं या फिर बीजेपी बन जाए? इंटरेस्ट है बिहार के लोगों में? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी नेता को जनता पसंद करती है। सभी नेता इतने बेचारे बदनाम हो चुके, मैं बेचारा शब्द बोल रहा हूँ। उनके पास पावर है, हैसियत है, इसलिए लोग थोड़ा सलाम उनको कर लेते हैं। पर पर्सनालिटी के आधार पे किसी भी नेता को कोई पूजनीय नहीं मानता। एक समय था जब गांधी जी को लोग सोचते थे। बहुत सारे नेता थे जिनका फोटो लोग घर में लगाना चाहते हैं। अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट सब लोग करते हैं। अभी वैसा सिचुएशन नहीं, ऑलमोस्ट नेता गाली खाते हैं। आज मनमोहन सिंह का डेथ हुआ। मनमोहन सिंह भी रिस्पेक्टेड आदमी थे, फिर भी उनको मोहन सिंह लोगों ने बोल दिया। तो अब नेता का जो पोजीशन ये नहीं कि कोई चाहता हो, वो अपनी शक्ति से, अपने बलबूते, अपनी ताकत के आधार पे शासन करते हैं। तो शायद पब्लिक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये इधर मिल जाए उधर मिल जाए। देख ही तो रहे लोग, मिल ही रहे हैं। तो मुझे बिहारी होने का जो आपने पूछा, मेरे तरफ से भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कौन किधर क्या होगा। तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, बीजेपी चीफ मिनिस्टर बन जाएगी, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। सब में ज़्यादा फर्क मुझे दिखाई नहीं पड़ता। अगर मुझसे पूछें कि एक जनता का क्या ओपिनियन है, हाँ, मैं इस बात में थोड़ा सा
पक्ष भर धर रहूँगा कि अभी कोई का जो मौजूदा सरकार है कुछ बदलेगी तो थोड़ा ठीक होगा अभी से स्थिति। अभी वाला चीज़ में थोड़ा मुझे गड़बड़ दिखता है। बीजेपी के ऑलमोस्ट जो मिनिस्टर्स हैं, डिप्टी सीएम है, उनका कोई दोनों मुझे एकदम अजीब लगते हैं। ये जो भी क्रेडेंशियल कह लीजिए सम्राट चौधरी का, जो भी क्रेडेंशियल कह लीजिए विजय सिन्हा का, मोस्ट ऑफ द टाइम इनके सारे स्टेटमेंट्स ऐसे ही विवादास्पद होता है, कोई अच्छा नहीं होता है। अब वो लीडरशिप के लिए बीजेपी किसको तैयार करेगी, क्या करेगी, उनका भी तो पार्टी मान लीजिए कि बीजेपी ऐसे चलता है, पर उनके लीडर्स तो दिखते ही नहीं है कोई कभी। एक बात चल रही है, तेजस्वी यादव कटिहार से जिस दिन लौटे थे रात में, तो उस दिन 2-3 जगह वो गए थे, किसी शादी में भी अटेंड किए थे, किसी क्या और कहाँ गए थे, और रात में चर्चाएं ये चल रही है कि वो अपने आवास से निकलकर खुद ड्राइव करके राजवंशी नगर के आसपास कहीं पे गए थे। तो कहा जाता है कि वहीं लोगों का जुटान हुआ था, मिलान हुआ था, कुछ लोग से मिले थे और वहीं खिचड़ी पकी थी और सब स्ट्रेटजी तैयार हो चुका है। और सिर्फ 14 जनवरी, क्योंकि अक्सर लोग बिहार के लोग चाहे जो हिंदू हैं वो लोग कुछ नहीं करते हैं, खरमास के बीच में नहीं करते हैं, सब लोग इंतजार करते हैं कि हम जो मकर संक्रांति है उसके बाद ही कुछ किया जाए। तो सब कुछ प्लान वे में हो गया है। तो लगता है आपको ये भरोसा है कि सही में तेजस्वी यादव की उस दिन की मुलाकात, जो कॉन्फिडेंशियल मुलाकात थी, वो बिहार की किस्मत बदलने वाली है? हम और आप अगर इस बात को जान चुके हैं, जैसा कि आपने कहा, तो डेफिनेटली वो मीटिंग कॉन्फिडेंशियल नहीं है। कॉन्फिडेंशियल मीटिंग कौन रात में कहाँ गया, किससे मिला, अगर ये बात लीक हो गया तो नहीं, उनको राजवंशी नगर मंदिर तक, हनुमान मंदिर तक लोग ट्रेस किया, लेकिन उसके आगे कहाँ गए कोई नहीं बता रहा है। अफवाह, पूरा अफवाह। इस बात को खारिज करते हैं आप? एकदम खारिज करते हैं। जैसे आप कभी कभी सुनते होंगे कि उस पॉलिटिशियन ने 300 करोड़ लिया उसके बदले में, कौन नोट गिनते समय सामने खड़ा था? ये सब थोड़ी कोरी कल्पना होती है। मिल ही लिए, मान लीजिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिल ही लिए, बात सब प्लान बन ही गया। ऐसा बात होता तो समझ रहे हैं, वो ऐसा नहीं होता है। वो एक सिचुएशन के आधार पे सब लोग अनुमान लगा रहे हैं। बीजेपी से त्रस्त है नीतीश कुमार, तो सबको पता है। पिछली बार भी त्रस्त हुए थे, चिराग पासवान को खड़ा करा के नीतीश कुमार के कई विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने हरा दिया। नीतीश कुमार इधर आ गए, उधर आ गए। अभी भी नीतीश कुमार का सर्वाइवल पॉइंट खत्म हो जाएगा अगर वो बीजेपी के साथ रहेंगे। तो आरजेडी में जाएंगे तो आरजेडी में कोई उनको सीएम स्वीकार नहीं करेगा। मुझे थियोरेटिकली लगता है, जब मैं पॉलिटिक्स को ऐसा देखता हूँ, तो मुझे एक ही बात लगता है, नीतीश कुमार के पास इज्जतदार तरीके से अगर उनको अपना बुढ़ापा बिताना है, थोड़ा हार्ड लाइन बोल रहा हूँ मैं, तो उनके पास आरजेडी के साथ मिलके तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के सिवा उनके पास कोई उपाय नहीं बचा है। उनकी पार्टी विलीन हो जाएगी। इस बार लोकसभा में उनके पास 12 सीट है, आने वाले विधानसभा में क्या होगा कुछ भी नहीं कह सकते। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी सेंट्रल, आपको लगता है कि नीतीश जी इस पे तैयार हो सकते हैं? उनका मन ऐसा अपने आप को उनको तैयार मन कर लेगा कि वो क्यों नहीं तैयार होगा? देंगे दूसरे क्यों नहीं तैयार होगा? तेजस्वी यादव के बारे में सब कुछ जानता है कि नीतीश कुमार को सब दिन इज्जत करते हैं। अभी भी खुलेआम तेजस्वी यादव के मुंह से आप नीतीश कुमार को गाली देते हुए नहीं सुनेंगे। इज्जत करते हो। और तो नीतीश कुमार गड़बड़ किए कि उनको छोड़ के चले गए, वो इज्जत तो पाएंगे ना उनके घर में। हालांकि पिछले बार जब नीतीश कुमार साथ में घूमते थे तो बोलते थे कि हमको अब नहीं करना, इसी को विरासत संभालना, इसी को करना। बिल्कुल, वो हर आदमी बुढ़ापे में अपना एक उत्तराधिकारी ढूंढता है। तो नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी के लिए तेजस्वी यादव से ज्यादा सुटेबल कोई आदमी ही नहीं है। लेकिन चर्चाएं ये भी चल रही है कि जेडीयू के अंदर खाने से बात आ रही है कि नीतीश कुमार जो है, उनके पुत्र जो है, उनको कह रहे हैं कि सब लोग प्रेशर दे रहे हैं कि लाने के लिए फिट ही नहीं है अभी। वो कब विधानसभा लड़ेंगे, कब लोगों से बातचीत करना सीखेंगे? वो उनके जो पुत्र हैं उनको विरासत वो सौंप नहीं सकते। लालू यादव भी अपना विरासत अपने बड़े बेटे को कहाँ सौंप पाए? एक योग्यता भी चाहिए ना आपको। पब्लिक को रिप्रेजेंट करना है, स्पीच देना है, विधानसभा में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लोग नोच के खा जाएंगे। आपकी योग्यता भी तो चाहिए। नीतीश कुमार अपने बेटे को नहीं सौंप सकते। और नीतीश कुमार के अंदर ये वाला बात भी नहीं। अगर ऐसा रहता तो अपने पुत्र को बहुत पहले विधायक बना दिए होते। वो उनके अंदर ये वाला
कंडीशन है ही नहीं कि अपने बेटे को आगे बढ़े। उनको एक योग्य उत्तराधिकारी चाहिए होता है। एक योग्य उत्तराधिकारी उनके पास 2-4 IAS ऑफिसर्स भी है, मनीष वर्मा तो है ही ना। लेकिन विश्वास भी तो एक चीज होती है। हर आदमी उत्तराधिकारी ऐसे आदमी को बनाते हैं जो बाद में उसको चीट ना करे, बाद में उसको धोखा ना दे। मांझी जी तो बनाए थे ना, मांझी जी को मुख्यमंत्री, या अभी झारखंड में तो उनको बनाया ना, हेमंत सोरेन उनको बनाए थे। कहाँ वो लोग धोखा खा जाते हैं। इसलिए बड़े पॉलिटिशियंस उत्तराधिकारी चुनते समय सबसे ज्यादा लॉयल्टी चेक करते हैं। राजा हमेशा अपने लॉयल पर्सन को ही राजा घोषित करता है। तो मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार के लिए बड़ा सुटेबल सिचुएशन है कि वो तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे और एक सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करे, और कभी कोई उनका अपमान भी नहीं करता है। इतना मैं सुना हूँ, जब जिस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी डिप्टी CM थे, एकदम पिता के तुल्य उनको ऐसे नमस्कार करके हर बात मानना, एकदम बात समझना समझाना। एक तरीके से नीतीश कुमार पॉलिटिकल गुरु भी हैं तेजस्वी यादव के। बहुत सारा चीज सिखाया उन्होंने। लेकिन बीजेपी के बड़े लीडर और जितने भी बिहार के लीडर हैं वो लगातार डैमेज कंट्रोल में लगे हुए रहते हैं। लगातार वो नीतीश कुमार को खुश करने में जुटे हुए हैं। अमित शाह के बयान के बाद लगातार बोल रहे हैं कि नीतीश जी के अगुवाई में हम लोग लड़ेंगे चुनाव, लगातार बोल रहे हैं वो लोग। जैसे ही उनको कुछ आभास होता है कि वो उधर चले जाएंगे तो लगातार वो नीतीश जी का गुणगान करने में जुट जाते हैं। देखिए, एक साधारण सा दिमाग वाला आदमी भी समझ जाएगा कि ये जो सम्मान और किया जा रहा है वो अपॉर्चुनिटी में किया जा रहा है कि रियलिस्टिक है। पहले भी सम्मान करते थे बीजेपी वाले नीतीश कुमार को, लेकिन बीच में क्या किए, चिराग पासवान को उल्टा करके लड़वा दिया, हराया। अभी भी नीतीश कुमार के साथ सरकार तो बनाए थे ना बीजेपी वाले। अब क्या कर रहे हैं बीजेपी वाले, रोज रोज नीतीश कुमार को जिंदा मारने पे ठोकर मार रहे हैं। रोज रोज अभी डिप्टी CM बोल देता है कि उस दिन हमारा सम्मान होगा अटल जी का जिस दिन बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। ये सब क्या है बेसिकली। अभी आप किसी भी तरीके से बीजेपी के, RSS के किसी भी नेता से आप थोड़ा प्राइवेट बात कर लीजिए। लेकिन भारत रत्न देने की बात भी कर रहे हैं बीजेपी को। वो तो एक समझिए कि सगुफा है। गिरिराज सिंह जैसे व्यक्ति अगर नीतीश कुमार के भारत रत्न की बात करता तो उसको तो नज़रअंदाज नहीं किया सकता है। अगर हिपोक्रेसी तो जानते हैं ना, बोलने का कुछ करने का कुछ। नीतीश कुमार इतने बेवकूफ़ हैं क्या कि वो हिपोक्रेसी बीजेपी का नहीं समझेंगे कि ये बोल रहा है कुछ और सोच रहा है कुछ। जो आदमी 20 साल से आपका साथी हो, 2005 से ना, और उससे बहुत पहले से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, इतना साथ होने के बाद भी बीजेपी बार बार नीतीश कुमार को मारने की कोशिश कर रही है। ये बात, लेकिन इतने कट्टर सम्राट चौधरी उनके खिलाफ उनको उतारने के लिए गद्दे से पगड़ी बांधे हुए थे, आज उनके साथ घूम रहे हैं, उनके साथ मैंने डिप्टी CM के चेयर शेयर कर रहे हैं। वो विजय सिन्हा जो कट्टर थे, भरी विधानसभा में विजय सिन्हा और नीतीश कुमार के बीच क्या कुछ नहीं हुआ, पूरा दुनिया देखा। और उन्हीं दोनों को बीजेपी सामने नीतीश कुमार, उसके साथ एडजस्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार। ये प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी जो पार्टी है ना, उनकी विचारधारा सोशलिस्ट नहीं है। नीतीश कुमार थोड़े सामाजिक विचारधारा वाले आदमी हैं। तो समझौता तो हो सकता है, दोनों का पार्टनरशिप में सरकार भी चल सकता है, पर बीजेपी क्या करेगी कि करेगी क्या, कई बार कर चुकी है, वो नीतीश कुमार को खात्मा करेगा। बीजेपी चिराग पासवान का भी खात्मा करने की कोशिश किया, नीतीश कुमार का भी खात्मा कर। तो क्या हम और आप जब इस बात को समझ जाते, तो नीतीश कुमार इतने धुरंधर पॉलिटिशियन है, वो नहीं समझते होंगे इस बात को। चाहे भारत रत्न दे दे, चाहे राष्ट्रपति बना दे, वो जानते हैं कि ये क्यों बना रहा है मुझे। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है ना, नीचे बैकग्राउंड से आती है, दलित समाज से आती है, लेकिन क्या उनका वो वर्चस्व है जैसा होना चाहिए प्रेसिडेंट का वर्चस्व? नहीं है। वो एक बहुत चालाकी है बेसिकली बीजेपी के पॉलिटिक्स में। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन घोषित किया ना बीजेपी ने, क्या खराबी है इसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन में? भारत का हर जनता खुश है 1 नेशन 1 इलेक्शन से। किसको ये 5 बार वोट देने का मन करता है? इतना चुनाव में पूरा देश इंगेज रहता है। लेकिन बीजेपी का मंशा ये नहीं है कि हम अपने देश के जनता को कई चुनावों से मुक्त कर दें। उनका मन में कुछ और कर कुछ रहे। उनके मन में पता है क्या है? 1 नेशन 1 इलेक्शन से लोकल पॉलिटिकल पार्टियां बर्बाद हो जाएंगी, और वो करना चाहती है।
जिस स्तर पे एक राष्ट्रीय पार्टी चुनाव करवाने में अपना ताकत झोंकेगा, जो ताकत बीजेपी का है, क्या वो ताकत नीतीश कुमार और लालू यादव में है? फाइनेंशियली नहीं है। कि इतनी गाड़ी आप देखे होंगे, बड़ा बड़ा टेलीविजन गाड़ियों पे लटका के और बहुत सारी सभाएं कर देते हैं। क्या ये कर पाएंगे लोकल क्षेत्रीय पार्टी? उनके पास जहां हजारों हजार करोड़ है, इनके पास 500 करोड़ भी नहीं होता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन से क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, ये बात असली है। और वो समझाने में भी सफल हो जा रहे हैं कि जनता की तो भलाई में मैं बात कर रहा हूं। जनता की भलाई में, एक्चुअली जनता की भलाई से ज्यादा उनका टारगेट है कि कैसे वो क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर दें। विधानसभा का इलेक्शन और लोकसभा का इलेक्शन और पंचायत का सारा इलेक्शन अगर साथ होने लग जाए ना, तो हवाएं अलग बदल जाएंगी। आप देखे हैं, एक छोटा सा दुकानदार कभी सरवाइव नहीं करता अगर बगल में एक मॉल खुल जाए। मॉल वाले तो शुरू में डिस्काउंट ही डिस्काउंट देते, इतना डिस्काउंट देंगे ना कि बगल वाले दुकान से 10% सस्ता बेच देंगे। लेकिन जैसे ही बगल वाला दुकानदार मर जाएगा ना, तो मॉल फिर बहुत महंगा हो जाता है। एरोप्लेन का टिकट तो आपने देखा ना, एक टाइम था कि एरोप्लेन का टिकट ट्रेन के टिकट से सस्ता हो गया था। और अभी आप जरा पटना दिल्ली का टिकट कटवा के देख लीजिए, 15-20 हज़ार में टिकट मिलेगा। और छठ और दिवाली के मौके पे तो लोग 30-30 हज़ार के टिकट लेके पटना दिल्ली करते हैं। तो बेसिकली बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली बहुत साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं बीजेपी में, और पढ़ाई लिखाई भी दो प्रकार का लोग होता है। पढ़ाई लिखाई एक समाज कल्याण होता है, और पढ़ाई लिखाई एक धूर्तता भी होता है। वो अपने पार्टी के प्रोग्राम में पढ़ाई लिखाई का जो कॉन्सेप्ट है, जो से धूर्तता उजागर होता है, वो भी इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि बार बार कोई झूठ बोलो तो मान ही लेगा वो। तो उनका वन नेशन वन इलेक्शन में सब कोई समर्थन में है। एक आम आदमी से पूछे, बोले वाह क्या प्लान लाया है बीजेपी, लेकिन उसके पीछे का क्या स्ट्रेटजी है? क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाए। वाह क्या प्लान लाया है बीजेपी, अयोध्या में मंदिर बनवा रही है। किसको अच्छा नहीं लगता राम जी का मंदिर बन रहा है? लेकिन उसका पूरा क्रेडिट लेंगे हम, राम जी को ले आए, ऐसा फंक्शन बनाए थे बीजेपी वाले राम मंदिर को, जैसा देश में और भी कोई फंक्शन होता उससे बहुत ऊपर का फंक्शन बना दिए थे उसको। ये प्रॉब्लम है। ये बात लगता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी छोड़ देगी उधर जाने के लिए। नीतीश कुमार खुद ही तो, वो भी तो कम होशियार आदमी नहीं है। बीजेपी तो अंकुश लगाए हुए है, उनके दो कंधे, एक संजय झा और ललन सिंह, दो को एकदम बीजेपी अपने गिरफ्त में दिल्ली में। देखिए ना, क्यों समझिए, नीतीश कुमार से पार्टनरशिप है, और नीतीश कुमार की दो बीवियां मान लीजिए, संजय झा और ललन सिंह, दोनों बीवियों को अपने पक्ष में कर लिया है। तो पति क्या करेगा बेचारा? ये बात नीतीश कुमार को समझ में नहीं आता होगा। आप मेरे साथ पार्टनरशिप कीजिए और मेरे भाई के साथ दोस्ती बना के मेरे खिलाफ षड्यंत्र कीजिए। यही तो प्रॉब्लम है। ये बात नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। और अगर नीतीश कुमार एन केन प्रकारेण बीजेपी को कमजोर नहीं किए, तो आज न कल नीतीश कुमार थे हो जाएंगे। नीतीश कुमार का आज जो पोजीशन है ना, नेशनल पटल पे एक पोजीशन है उनका, नीतीश कुमार थे में बदल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के पास एक और एक मात्र सर्वाइवल का उपाय है कि वो अपना पाला बदले, और पाला बदलने में जो पार्टी है वो पार्टी भी उनको मुख्यमंत्री स्वीकार करेगी नहीं, तो अपने मुख्यमंत्री किसी और को, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पोजीशन दे के खुद अपने एक सम्मान पूर्वक जीवन में, सामाजिक नेता के नाम पे उनका नाम भी है, अपना नाम को अमर करवा ले और बिहार को आगे बढ़ने में मदद करे। चलिए तो देखते हैं कि जो बोल रहे हैं ये क्या सही में बिहार में होता है ऐसा कुछ कि नहीं। क्या सचमुच में नीतीश कुमार गद्दी तेजस्वी यादव को सौंपते हैं कि नहीं, और बीजेपी उन्हें रोकने में कितनी कामयाब होती है, देखने वाली बात होगी। हम फिर किसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।